Good morning, children. Let's start with our grammar lesson. Lesson number 5. We have completed our reader work and now we are going to start with the grammar. Those who are having the book, open your page number 19. Lesson number 5. The noun. Even in the second class, you have learned what is a noun. Second class में भी आपने पढ़ा है noun किसे कहते हैं. अब फिर आप थर्ड क्लास में पढ़ रहे हो what is a noun. Word which are used for people, places, animals or things are called nouns. जो शब्द पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स के लिए काम में आते हैं उनको नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं उनको? नाउन्स कहते हैं. जैसे सपोज करो अपन को 4 पिक्चरें दे रखी हैं. इन 4 में अपन को सबसे पहले दे रखा है कविता इज रीडिंग ए बुक. कविता एक लड़की है जिसका नाम है कविता. वो किताब पढ़ रही है अपनी. The dog barks at the stranger. अनजान आदमी को देखकर कुत्ता भौंक रहा है. He lives in कोलकाता. ये कोलकाता का ब्रिज है, यहाँ वो रहता है. He writes with a pen. ये बच्चा पढ़ रहा है और वो पेन से लिख रहा है. तो ये कहता है कि ये जो सेंटेंस है, in sentence 1, the word कविता is the name of a person. Sentence 1 में कविता है जो कि name of a person है. In sentence 2, the word dog is the name of an animal. Sentence 2 में dog है, वो the name of an animal है. In sentence 3, the word कोलकाता is a name of a place. और इधर है नेम ऑफ ए कोलकाता, नेम ऑफ ए प्लेस. इन सेंटेंस 4 द वर्ड पैन इज द नेम ऑफ ए थिंग. और सेंटेंस 4 में जो पेन है वो है नेम ऑफ ए थिंग. तो नाउन के अंदर ये 4 चीजों के नाम आते हैं, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. ये चारों नाम आ गए. फॉर एग्जाम्पल बुक, सिटी, एनिमल, बॉय, कंट्री. अच्छा, अब ये कहता है अपन ने नाउन पर लिया, अब कॉमन नाउन आ गया. तो नाउन भी कई प्रकार के होते हैं. सेकेंड नाउन है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो जनरली कॉमन पर्सन के लिए यूज होते हैं, उसमें उनका नाम नहीं होता. जैसे डॉक्टर समझ लो, बुक समझ लो, सिटी समझ लो, एनिमल समझ लो, बॉय समझ लो, कंट्री समझ लो, है ना, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इसमें नाम नहीं दिया. मगर जब हम नाम देंगे तब वो कॉमन नाउन चेंज हो जाता है. तो कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. कॉमन नाउन वो होते हैं जो पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स के सेम काइंड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, सिटी, एनिमल, है ना, बुक, कंट्री, एटसेट्रा. अब नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन. दूसरा है प्रॉपर नाउन. आर द पर्टिकुलर नेम्स गिवन टू सर्टेन कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन वो नाउन्स हैं जो पर्टिकुलर चीजों के लिए काम में आते हैं. They always begins with a capital letter. वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. अमित, सुमित, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन. अमित और सुमित पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन है. आगरा, न्यू दिल्ली पर्टिकुलर नेम ऑफ सिटीज है. आगरा और दिल्ली नाम है सिटीज का. गंगा, यमुना
ये नदियों का नाम है तो फिर गंगा बोला जाएगा तो सिर्फ गंगा नदी, यमुना बोला जाएगा तो सिर्फ यमुना नदी। संडे मंडे नेम्स ऑफ द डेज, संडे मंडे सिर्फ संडे है तो वो ही संडे नेम्स हो गया, और मंडे को बोलेंगे तो सिर्फ मंडे ही। ये सारे डेज ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज हैं। इंडिया, फ्रांस, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ ए कंट्री, ये सिर्फ नाम, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए कंट्री हो गया। जैसे इंडिया है तो सिर्फ इंडिया, फ्रांस है तो सिर्फ फ्रांस, इजिप्ट है तो सिर्फ इजिप्ट, है ना। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के अंदर आपका नाम बताया जाता है। जैसे आपका खुद का जो नाम है तो आपको उसी नाम से बुलाया जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पेज? इतना पेज आपको सबको समझ में आ गया? यस और नो? Now some are talking and some are paying attention. Those who have understood, well and good, and those who have not understood, that means you are not paying attention. Now, some are just chatting. Collective nouns are words for groups of people, animals or things. Collective nouns वो words होते हैं जो group of people, things और animals के काम में आते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी में क्या आता है? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी में ग्रुप ऑफ सोल्जर्स काम में आते हैं। उनको जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं उनको आर्मी बोलते हैं, सैनिकों को। बुकेट, ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता जो होता है अपन कोई प्रोग्राम में भी किसी को देने जाते हैं उसको बोलते हैं बुकेट। उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, कभी कभी एक कलर का भी गुलाबी गुलाब के फूल होते हैं। बंच, ए ग्रुप ऑफ कीज, बंच होते हैं एक ग्रुप ऑफ कीज। फ्लीट, ए ग्रुप ऑफ शिप, फ्लीट होती है एक ग्रुप ऑफ शिप, शिप यानी नाव। शोरो, ए ग्रुप ऑफ सिंगर, जो गाते हैं ना क्रिश्चियनों के यहाँ गाना गाते हैं रात को क्रिसमस पे, उसको बोलते हैं कोर, वो सिंगर होते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर। गैलेक्सी, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, आपके साइंस में भी आता होगा, गैलेक्सी होती है ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टैंड, ए ग्रुप ऑफ टॉल ट्रीज, स्टैंड है ए ग्रुप ऑफ टॉल ट्रीज। फ्लॉक, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक है ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स।
हर्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल, हर्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल, गाय भैंस है ना, बकरी, इन लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं। शोल ए ग्रुप ऑफ फिश, फिशों का ग्रुप को शोल बोलते हैं। क्राउड ए ग्रुप ऑफ पीपल, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस समूह को बोलते हैं क्राउड। प्राइड ए ग्रुप ऑफ लायंस, प्राइड ए ग्रुप ऑफ लायंस। स्वैम ए ग्रुप ऑफ बीज, स्वैम है ए ग्रुप ऑफ बीज। तो ये तो बच्चों आपको लर्न करना होगा। कलेक्टिव नाउन्स है ना, के एग्जाम्पल सारे लर्न करने पड़ेंगे। डेफिनेशन भी, व्हाट इज ए नाउन, व्हाट इज ए कॉमन नाउन, व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन, व्हाट इज ए कलेक्टिव नाउन, ये तो डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको सब लर्न करने होंगे। यू हैव टू लर्न the definition, what is a noun, what is a common noun, what is a proper noun, what is collective noun, plus you have to learn their examples. Now I hope you have understood it. इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्लास में भी ये सारे नाउन्स आए हुए हैं और मैंने आपको याद भी कराए हैं, मगर फर्क इतना है, इसमें थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं और थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, उसमें थोड़े कम एग्जाम्पल्स थे, मगर एग्जाम्पल सब में थे। अब आ जाओ एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में ये क्या कह रहा है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम ऑन द लाइन। आपको नाउन्स फाइंड आउट करना है और उनको यहाँ लिखना है। हर सेंटेंस के अंदर दो दो नाउन है। इसके अंदर जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में देख सकते हैं और देख के इसको कर सकते हैं। देखो मैं रीड कर रही हूं सेंटेंस। मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसमें कौन कौन से नाउन है बताओ जरा मेरे को, कम ऑन टेल मी। इसमें नाउन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं नाउन इसमें? जॉयस तुम बार बार रिपीट, हर क्लास में रिपीट मैम करती हो, क्यों? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? आपके पास बुक है, आपने तो बुक ले ली है। देखो बुक के अंदर पेज नंबर में 20 के अंदर सारा लिखा हुआ है। जब और बच्चों को समझ में आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्या प्रॉब्लम है? मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। इसमें दो नाउन है, एक तो मुंबई नाम हो गया सिटी का और एक सिटी है। दो नाउन्स हैं इसमें। सेकंड, Ashoka was a great king. अशोका ग्रेट किंग था। तो अशोका नाम है और ग्रेट किंग
Her, India is an Asian country. इंडिया और कंट्री, दो नाउन आ गए इसमें, इंडिया और कंट्री. फोर्थ में क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम. क्रिकेट हो गई एक नाउन, और दूसरा है गेम. गेम. फाइव, सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट. नाम आ गया सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट. Now see exercise B. Exercise B देखो. This you have to do by yourself. Those who are having the book. जिन लोगों के पास बुक है वो अपनी बुक में कर लेना, और जिसके पास नहीं है कोई जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज को करने की. There is no need for doing this exercise. Now page number 22. Turn to page number 22. See, write the correct collective nouns under the following picture. Choose the words from the help list. आपको कलेक्टिव नाउन्स अंडरलाइन करने हैं. जो वर्ड अंडरलाइन है इसके ऊपर कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं. चूज द वर्ड फ्रॉम द हेल्प लिस्ट. हेल्प लिस्ट दे रखी है, उसमें से चूज करके ये जो पिक्चरों के नीचे लाइन बनी हुई है उसमें लिखने हैं. जैसे फर्स्ट में है डैश. क्या दिख रहा है आपको? क्या लिखोगे आप? जिनके पास बुक है वो देखिए, जिनके पास बुक है वो बताइए. फर्स्ट पिक्चर में क्या लिखेंगे? पेज नंबर 22. बच्चों अपनी पेज नंबर 22 में देखो. फर्स्ट पिक्चर में क्या लिखोगे? टेल मी. Yes, Joyesh. Right. Good. Or we not flog? Joyesh, your answer is right. Now, second, what is the second answer? Second में क्या होगा आंसर? Second answer, come on, tell me, children. What is the second answer?
नहीं आ रहा किसी को भी? सेकंड आंसर, फूलों का गुलदस्ते को क्या बोलते हैं? मानसी जॉयश का आंसर राइट है. मानसी एंड जॉयश, योर आंसर इज राइट. बुकेट. Yes. Now third, you can see the picture of and tell me. See the picture and tell me. पिक्चर देख के बताओ बेटा किस चीज की पिक्चर है और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? यस, खुशी यादव, फ्लीट. जॉयश राइट आंसर. खुशी यादव राइट आंसर. आर्यन यादव राइट आंसर. गुड गुड. और भी राइट आंसर. Now come to 4. You can see birds. What do we call birds when they are flying in a group? जब बर्ड्स ग्रुप में फ्लाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? When birds are flying in a group, what do we call them? Yes, it is flock. Aryan, it is not clock. It is flock. Yes, flock. Good. Aryan, page number 22. Now, 5 dash, you can see the soldiers. What do we call the group of soldiers? Soldiers के group को क्या बोलते हैं? What do we call the group of soldiers? The group of soldiers are called yes. Mostly all are giving the right answers. Yes. Come on. ठीक है. Now children, last picture. The children are playing. 3 children are playing football. When group of children are playing together, what do we call them? What do we call them? Yes, team. Very good. Very good answer. All are paying attention. That means good children. Now, exercise D. Fill in the blanks with the correct corrective nouns given in the brackets.
आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट. ए डैश बैक ब्राइट पैनल ऑफ लायन ऑन द प्रॉप. इसमें प्राइड है या पैनल है या बैक है, ये भी आप एक बार आप इस एक्सरसाइज को खुद करना पीछे से देख के, फिर मैं आपको करवाऊंगी. यस, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. मोस्टली सबको समझ में आ गई है. अभी तक सबने मेरे को राइट आंसर्स दिए हैं. जितने भी अपन ने अभी करी एक्सरसाइज, ज्यादातर सब बच्चे राइट आंसर्स दे ही रहे थे. किसी ने भी एक दो ने थोड़ा सा एक दो आंसर्स गलत दिए, बाकी तो सबने राइट दिए हैं, है ना. और ऐसे ही अटेंशन देते रहना तो अपना वर्क भी जल्दी हो जाएगा. अब देखो वर्ड गेम है. वर्ड गेम में भी आपको यहाँ ये खुद आपको करना है. वर्ड गेम ये इंजॉयबल थिंग है और आप बहुत इंजॉय करते हो. क्लास में भी आप लोगों का सब लेसन पूरा होते ही सबसे पहले ये काम करने की जल्दी लगी रहती है. उस जब तो कभी कभी आपको वर्ड्स भी नहीं दिए होते हैं, मगर इसमें आपको वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्सों में आपको साथ साथ क्रॉस वाइज डाउन, क्रॉस एंड डाउन सेंटेंस भी दे रखे हैं. तो आप इजिली इस वर्क को कर सकते हो. क्रॉस वर्ड पजल, है ना. वर्ड्स हेल्प लिस्ट भी दे रखी है. आप हेल्प लिस्ट से यहाँ लिख सकते हो. जिनके पास बुक है वो तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो छोड़ दो इसको, क्योंकि कहाँ इतनी लाइन ड्रॉ करना और वो करना प्रॉब्लम हो जाएगी. और फिर ये काम थोड़ी करते रहोगे, और भी तो सब्जेक्ट का वर्क है आपको. यू हैव द वर्क ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, है ना. सो द मेन इंपॉर्टेंट वर्क वी विल डू इन द कॉपी, and the work which is not important you have to do in your book. And those children who are having the book will do the exercise in book plus copy. जिन बच्चों के पास बुक है वो एक्सरसाइज बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे, और जिन बच्चों के पास कॉपी बुक नहीं है वो सारी ही एक्सरसाइज अपनी कॉपी में ही करेंगे. जो भी वर्क मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी सारा वर्क आपको कॉपी में करना है. हैव यू अंडरस्टूड? और जिनके पास बुक है वो सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल्स लिख लो और एक्सरसाइज बुक में कर लो. अंडरस्टूड एवरीबडी? इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर एनी चाइल्ड? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हो तो पूछो. नो प्रॉब्लम. Okay, children, then we'll meet in the next class.